जयपुर में आज जाट समाज एकत्रित हुआ है। जाट महाकुंभ हो रहा है और लंबे समय से वैसे तो जाटों की एक ही मांग है कि राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाता। और आज भी जाट नेता विजय पूनिया ने इस मांग पर कहा कि यह मांग हमारी हमेशा से है और आगे भी रहेगी। लेकिन वर्तमान में जिस मांग को लेकर जाट समाज चर्चा कर रहा है वह है आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, जो कि अभी तक 21% है। जाट समाज की मांग है कि यह आरक्षण 27% होना चाहिए, क्योंकि जब यह आरक्षण दिया गया था तब परिस्थितियां अलग थी। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद में अब 27% आरक्षण हमारा हक है, जो हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और इस मांग को लेकर कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक तथा पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी लगातार ये मांग उठाते रहे हैं और आज भी उन्होंने महाकुंभ में इसी मांग पर बल दिया। अब सरकार इस मांग को पूरा करती है या नहीं, यह एक पेचीदा प्रश्न है, क्योंकि यदि ओबीसी आरक्षण 27% किया जाता है और फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे बड़ा पेच यहां फंसा है कि सरकार अगर वर्गीकरण करती है तो बाकी ओबीसी वर्गों में एक संदेश जा सकता है कि जाट समाज चूंकि ओबीसी में बड़ा समाज है तो बाकी ओबीसी समाज का नुकसान हो सकता है। ऐसे में अभी तक सरकारें इस मांग को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जाट इस मांग को लेकर लगातार उद्वेलित हो रहा है और पिछले एक साल से यह मांग लगातार आगे बढ़ रही है। इसका कारण स्पष्ट है कि जिस तरह से बेरोजगारी का आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें ओबीसी वर्ग में जितना आरक्षण होना चाहिए जाट समाज उसे अपर्याप्त मान रहा है। और मंच से जितने भी नेता बात कर रहे हैं उनका पहला लक्ष्य यही है कि उनका आरक्षण बढ़ाया जाए। हालांकि चुनावी वर्ष में ऐसे आयोजन हर समाज करता है और उनका पहला लक्ष्य होता है कि उनकी भागीदारी सत्ता में ज्यादा हो, उनके विधायक ज्यादा जाएं, सांसद ज्यादा बने। लेकिन कई जगह ये पेच इसलिए भी फंस जाते हैं कि जहां एक ही समाज के ज्यादा वोट होते हैं तो एक से ज्यादा उम्मीदवार उस समाज के होते हैं, वे चाहे जाट हो, यादव हो, ब्राह्मण हो। वही चीज जाटों के साथ है। आज समाज बात करता है कि उनके विधायकों की संख्या घट रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जाट के सामने जाट लड़ेगा और जीतेगा तो एक ही, दोनों को नहीं गिना जा सकता। वह एक राजनीतिक इशू है। लेकिन जाट समाज फिलहाल अपने आरक्षण को 27% करने और ओबीसी में वर्गीकरण करने की मांग को लेकर लगातार सरकारों के सामने बात कर रहा है, लेकिन सरकारें अभी इस मामलों को लेकर स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जाट महाकुंभ के मंच पर सभी पार्टियों के नेता मौजूद हैं, समाज के सामने वे इस बात को रख रहे हैं। लेकिन क्या सत्ता में बैठने के बाद ये जाट नेता अपने समाज की मांग को उतनी पुरजोर तरीके से रखते हैं, यह देखने वाली बात होती है। अब देखना यह है कि यह मांग जो कि जाट समाज ने एकत्र होकर उठाई है, सरकार के कानों में कब तक पहुंचती है।